बंदर विकसित होकर इंसान बन गए, इतने समझदार हो गए कि पूछो मत। मतलब बंदर समझदार होकर फेसबुक बना दिए और फिर फेसबुक को मेटा बना दिए। लेकिन फिर भी कुछ बंदर बंदर ही क्यों रह गए? नहीं मतलब विकास होना था तो सभी बंदरों को इंसान बन जाना चाहिए था ना, या मतलब कुछ खास बंदर ही इंसान बन गए? और सिर्फ बंदर ही क्यों, मतलब बंदर में ऐसा क्या खास था कि किसी भी और प्रजाति के जीव विकसित ही नहीं हो पाए? भैया और भी तो समझदार प्रजातियां हैं इस दुनिया में। देखो मुझे बंदरों से कोई दिक्कत नहीं है, बंदर विकसित होकर गौरव कटारे एक्स्ट्रा बन गए, बंदर ही विकसित होकर मेरे सब्सक्राइबर्स बन गए। लेकिन भाई और भी तो समझदार प्रजातियां थी, वो भी तो कुछ ना कुछ बन सकते थे। क्या इसका मतलब यह है कि इंसान इस ग्रह के बाकी जीवों की तरह इस धरती पर विकसित नहीं हुए हैं, बल्कि उनको हाइब्रिड करके बनाया गया है किसी और आकाश गंगा के जीवों यानी एलियंस द्वारा? देखो ये बात तो आप लोगों ने कई बार सुनी होगी कि एलियंस आए थे और उन्होंने इंसानों को ज्ञान दिया था, हमारे पूर्वजों को आग जलाना सिखाया था, तरह तरह की टेक्नोलॉजी सिखाई थी। तभी तो उस जमाने में लोगों ने मिस्र के पिरामिड बना दिए, अजंता एलोरा के मंदिर बना दिए। नहीं तो जहां बंदर इंसान में परिवर्तित हो रहा था वो मंदिर कहां से बनाने लग गया, मिस्र के पिरामिड कैसे बनाने लग गया? लेकिन आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे, बल्कि हम तो ये बात करेंगे कि क्या वाकई में इंसान इस धरती के जीव है भी या नहीं। मतलब आप और मैं एलियंस तो नहीं है। तो यार कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है, बहुत सारा मजा आने वाला है आज के फाड़ू वीडियो में। कुछ भी फ्लो में निकल गया आज के तगड़े वीडियो में। डॉक्टर एलिस सिल्वर ने एक नई थ्योरी दी है जिसमें उनके अनुसार इंसान अन्य जीवों के साथ इस धरती पर विकसित नहीं हुए। उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है ह्यूमंस आर नॉट फ्रॉम अर्थ, अ साइंटिफिक एवेल्युएशन ऑफ एविडेंस। डॉक्टर एलिस सिल्वर जैसे दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इस बात की थ्योरी दी है कि इंसानों का जन्म धरती पर नहीं हुआ। ये क्या बात करता है यार? क्योंकि सभी जीवों का विकास एक साथ एक जैसा नहीं हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस समय मोदी नहीं थे इसलिए ऐसा हुआ हो। भाई वही कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास। अब जब मोदी थे नहीं तो इंसान ही विकसित हो गए और बाकी जानवर ही रह गए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? खैर मैं मजाक कर रहा हूँ, इस वीडियो को हम राजनीति से दूर रखेंगे। ये बात तो आप सबको मालूम है कि इंसान धरती पर मौजूद सबसे बुद्धिमान जीव है, लेकिन इतने बुद्धिमान होने के बावजूद वो आज भी धरती के मौसम, उसके पर्यावरण के हिसाब से जीवित रहने के लायक नहीं बना। वो सूरज की तेज रोशनी, बाढ़, खराब मौसम और बीमारियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, खुद को इस दुनिया के हिसाब से नहीं ढाल सकता। इसलिए तो इंसान लगा रहता है इस दुनिया को अपने हिसाब से ढालने के लिए। और आपको ये बात तो बिल्कुल भी पता नहीं होगी कि दुनिया में इंसान ही एक ऐसा जीव है जो सबसे ज्यादा बीमार रहता है। इंसान पर्यावरण को अपने हिसाब से ढालकर जिंदा बचा हुआ है, जबकि इस धरती के बाकी जीव यहाँ के मौसम और मुश्किल हालातों के हिसाब से ढल गए हैं। इंसान ने जीपीएस का आविष्कार कर दिया, जबकि बाकी धरती के जीव धरती की मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके रास्ता ढूंढ लेते हैं। इंसान ने नाइट विजन का आविष्कार किया, जबकि जानवर अपनी क्षमता से रात में खुद ही देख लेते हैं। दुनिया की कई या ऑलमोस्ट हर प्रजाति को आपदा आने से पहले ही पता चल जाता है। सांप तो 1-2 किलोमीटर पहले से ही भूकंप को भांप लेता है। और भी बहुत सारे जानवरों में तरह तरह की खूबियां हैं, क्योंकि वो इस धरती के अनुसार धीरे धीरे ढले और विकसित हुए हैं। जबकि इंसान आज भी धरती के हिसाब से ढल नहीं पाया है, वो प्रकृति से जुड़ा ही नहीं है, इसलिए आज भी वो संघर्ष कर रहा है। जैसे कि यार अब अपने कोरोना वायरस को ही देख लो, सबकी वाट लगा डाली है इसने। मतलब क्या कभी किसी ने सोचा था कि इंसान के साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है? मतलब एक वेव आई, उसके बाद दूसरी वेव, उसके बाद तीसरी वेव, मतलब वेब सीरीज ही बना डाली। खैर ये मुद्दा बहुत सीरियस है, मजाक नहीं करना चाहिए, लेकिन भैया इंसान को हर वक्त हमेशा तैयार जरूर रहना चाहिए। अब आप बोलोगे कैसे तैयार रहना चाहिए, तो भैया इसका जवाब है हेल्थ इंश्योरेंस लेकर। मान लो खुदा ना खास्ता आपके साथ कुछ ऐसा हो गया जो आपने कभी सोची ना थी, तो भैया फिर हॉस्पिटल का बड़ा सा बिल, दवाइयों के खर्चे, और अगर ये सब आप अपनी जेब से करोगे तो भैया आपकी जेब हो जाएगी खाली, मतलब गरीबी में आटा गीला। लेकिन अगर आप स्मार्ट और आपने लिया है एक हेल्थ इंश्योरेंस, तो भैया सारा आपका खर्चा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कवर कर लेगी और आप पर किसी भी तरीके का कोई फाइनेंशियल लोड नहीं पड़ेगा। तो भैया हेल्थ इंश्योरेंस कराना है तो पॉलिसी बाजार से अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाना, क्योंकि ये कोविड रिलेटेड ट्रीटमेंट को भी कवर करता है और पॉलिसी बाजार आपके लिए बेस्ट पॉलिसी सिलेक्ट करने में आपकी हेल्प भी करता है। यहाँ पर आप 250 से ज्यादा पॉलिसीज को कंपेयर कर सकते हो और सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, तो मतलब नो एक्स्ट्रा कमीशन। पॉलिसी बाजार आपको देता है 1 करोड़ रुपए का कवर, वो भी सिर्फ 400 रुपए पर मंथ पे, और साथ ही सेक्शन 80D के तहत
70,000 रुपए तक का टैक्स बेनिफिट भी। और सबसे खास बात, पॉलिसी बाजार आपको देता है 100% क्लेम असिस्टेंस और 30 मिनट क्लेम असिस्टेंस सपोर्ट। मतलब यहाँ आपने कॉल सेटलमेंट के लिए कॉल किया और भैया रिप्रेजेंटेटिव 30 मिनट्स के अंदर हॉस्पिटल या आपके द्वारा तय की गई सुविधाजनक जगह पर हाजिर हो जाएगा। और ये क्लेम सेटलमेंट कराने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि भैया इनका खुद का पॉलिसी सेटलमेंट डिपार्टमेंट है, मतलब नो झंझट। तो इस कठोर दुनिया में अगर आपने अपने लिए या अपने परिवार के लिए अभी तक हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके पॉलिसी बाजार पर जाओ और हेल्थ इंश्योरेंस को ले डालो। तो इस दुनिया में इंसान कहां से आया कोई नहीं जानता, लेकिन उसके साथ कब क्या हो जाए ये भी कोई नहीं जानता। अब आप बोलोगे क्या गौरव भाई तुम भी वही मतलब फालतू घिसी पिटी बातें हैं। देखो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि इंसान सूरज से आया था, इंसान ने सोचा वहां बहुत गर्मी है तो चलो धरती पे चलते हैं। मनुष्य के डीएनए को समझने में आज भी दुनिया भर के वैज्ञानिक लगे हुए हैं और इंसान की उत्पत्ति की जितनी भी थ्योरीज दी गई हैं वो अभी भी इनकम्प्लीट है। जैसे कि बंदर वाली थ्योरी जो वीडियो के शुरू होते ही खत्म हो गई थी कि भाई अगर इंसान बंदरों से बने तो बंदर आज भी बंदर ही क्यों है। हो सकता है मनुष्य बंदर से ही बने हो, लेकिन उन्हें किसी अत्याधुनिक एलियन प्रजाति ने जेनेटिक चेंज करके बनाया हो, या ये भी हो सकता है कि किसी समझदार एलियन प्रजाति के साथ उन्हें हाइब्रिड करके बनाया गया हो। देखो जैसे अभी इंसान सोच रहा है दूसरे ग्रह पर बसने की, मतलब मंगल पर जा रहा है, वो शनि पर जा रहा है। देखो शनि तक तो उसकी औकात नहीं, लेकिन मंगल तक तो चला ही गया है। अच्छा हमको सिखा रिया है। वैसे ही पॉसिबल है कि हजारों साल पहले कोई एडवांस एलियन सभ्यता रही हो जो हमारी धरती पर आई हो जीवन बसाने के लिए। डॉक्टर एलिस के मुताबिक इंसानों की प्रजाति को सौरमंडल की अल्फा सेंचुरी के जीवों के साथ क्रॉस ब्रीडिंग कराई गई होगी, जिसकी वजह से आज का आधुनिक इंसान अस्तित्व में है। सिर्फ इतने ही प्रूफ काफी नहीं है इंसानों को एलियन साबित करने के लिए कि इंसान बीमार पड़ जाता है, धरती के हिसाब से एडजस्ट नहीं हो पाया है, बल्कि हमारे खून के अंदर भी कुछ राज छिपे हुए हैं। स्पेन और फ्रांस के लोगों में सबसे ज्यादा RH नेगेटिव खून है। दुनिया के 60% लोग R नेगेटिव जीन लेकर घूम रहे हैं, लेकिन इस धरती पर वानरों की 612 प्रजातियां हैं, जिनमें से एक भी ऐसी नहीं है जिसका RH नेगेटिव खून हो। और जिस तरीके से हर जानवर की अलग अलग ब्रीड पाई जाती है, इंसानों की क्यों नहीं पाई जाती? क्यों इस विकास की प्रक्रिया ने केवल इंसानों पर ही काम किया एकदम परफेक्टली? क्यों इंसानों की रात में देखने की क्षमता, सूंघने की क्षमता, आपदा को भांपने की क्षमता का विकास नहीं हुआ? 5000 साल हो गए हैं इस धरती पर, तब से लेके अब तक इंसानों ने बिजली बना ली, परमाणु बम बना लिया, कंप्यूटर बना लिया, चांद और मंगल तक पहुंच गए। इंसानों ने ऐसी ताकत और तकनीक का विकास किया जो दुनिया का अन्य जानवर सोच भी नहीं पाया। लेकिन इतने विकासशील होने के बाद भी इंसान आज भी इस धरती पर सरवाइव करने के लिए संघर्ष करता है। वो इसलिए क्योंकि वो यहाँ के हैं ही नहीं, इसलिए यहाँ के हिसाब से खुद को ढाल नहीं पाए। और RH नेगेटिव ब्लड के साथ साथ इसका एक और सबूत है पीठ का दर्द। पीठ के दर्द पर आने से पहले दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय मूव। पीठ के दर्द की बात करने से पहले हम बात करेंगे बाइबल और कुरान की, क्योंकि यहाँ पर भी इंसान की उत्पत्ति का जिक्र किया गया है। यहाँ पर भी यही कहा गया है कि भैया इंसान इस धरती पर बने बनाए लाए गए थे। कोई कहता है कि गॉड इस धरती पर इंसानों को लेकर आए थे, तो कोई कहता है अल्लाह ने इंसानों को धरती पर भेजा था। कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं है कि हजारों साल में धीरे धीरे इंसान बना। मतलब कहीं ना कहीं तो यही बात है कि इंसान बने बनाए रेडीमेड इस धरती पर आए थे। अब उन्हें लाया कौन था, ये सवाल आज भी एक राज है। फिर बात करते हैं पीठ दर्द के बारे में। दुनिया में इंसान ही हमेशा पीठ के दर्द से ग्रसित रहता है, क्योंकि शायद वो किसी ऐसी जगह से आया है जहाँ का गुरुत्वाकर्षण धरती के गुरुत्वाकर्षण से अलग रहा होगा। खैर आजकल इतनी दवाइयां बन गई हैं कि लोगों को पीठ का दर्द काफी कम हो गया है, लेकिन इंसान फिर भी बाकी जीवों के मुकाबले कम मेहनत करता है, कम चलता है, फिर भी सबसे ज्यादा पीठ का दर्द इंसान को ही होता है, क्योंकि शायद वो इस धरती का है ही नहीं, इसलिए यहाँ के हिसाब से एडजस्ट ही नहीं हो पाया। लेकिन सिर्फ पीठ दर्द नहीं, हमारी स्किन में भी यही एक क्लू छिपा हुआ है। अगर आप बाकी जानवरों को देखेंगे तो वो धरती के मौसम के हिसाब से धीरे धीरे विकसित हुए हैं। उनके पूर्वज हजारों लाखों साल से इस धरती पर थे, तभी तो किसी के या तो बहुत ज्यादा बाल होते हैं या जिनके बाल नहीं होते उनकी बहुत मोटी खाल होती है। अगर आप देखेंगे हाथी, हिप्पोपोटेमस या फिर गेंडे को, देखो मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गेंडे की बात कर रहा हूँ, तो इन सब की खाल बहुत ज्यादा मोटी होती है क्योंकि इनके शरीर पर बाल बहुत कम होते हैं। लेकिन इंसान को ही देख लीजिए भाई, इतनी सुंदर गोरी और एकदम चिकनी चमड़ी, ये तो जरूर विज्ञान का ही चमत्कार है, या फिर शायद ये एलियंस का चमत्कार है, क्योंकि इंसान की खाल इस दुनिया में किसी भी तरीके के जानवर की खाल से नहीं मिलती। देखो आप कोई कमेंट करके ये मत बोलना कि भैया इंसान तो हजारों साल से फेयर एंड लवली लगा लगा कर अब गोरे हो गए हैं। ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। बस ये समझ लीजिए कि इस ब्रह्मांड में हमारी धरती रेत के कण के बराबर भी नहीं है। इस धरती से कई गुना बड़े करोड़ों ग्रह हमारे ब्रह्मांड
में मौजूद है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे ब्रह्मांड में लाखों गैलेक्सियां हैं और वैज्ञानिक कहते हैं कि जब हमारी गैलेक्सी में ही धरती जैसे लाखों ग्रह होंगे तो निश्चित है उनमें से कुछ पर तो जीवन जरूर होगा। वहां पर भी मनुष्य और पशु पक्षी जैसे प्राणी रहते होंगे। हो सकता है कुछ ग्रह के लोग हमसे थोड़े कम अकल हों, विज्ञान में थोड़े से कम डेवलप हों, या हो सकता है कुछ लोग हमसे ज्यादा एडवांस हों। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि भविष्य में हम लोग भी कोई ऐसा ग्रह ढूंढ लें जहां पर जीवन होने की पूरी संभावना हो और हम लोग वहां जाकर बस जाएं और वैसे ही उस ग्रह का भी सत्यानाश कर दे जैसा हम लोग इस धरती का कर रहे हैं। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। और हो सकता है कि उस ग्रह पर कोई गौरव कटारे एक्स्ट्रा फ्री वीडियो बनाए और उस वीडियो में भी शायद यही बात हो कि भैया उस ग्रह पर जीवन कोई और एलियन प्रजाति लेकर आई हो। देखो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले कुछ सालों में इन सवालों के जवाब साफ साफ हर इंसान को पता चल जाएंगे, क्योंकि अब वो जनरेशन नहीं रही जिसे कुछ भी कह दिया जाए और लोग कुछ भी विश्वास कर लें। बंदरों से ह्यूमंस के इवॉल्व होने की थ्योरी तो वैसे भी अधूरी ही थी, बट एक्चुअली में ह्यूमंस के इस अर्थ पर आने का सीक्रेट फ्यूचर में जरूर सबको पता चल जाएगा। और क्या पता 10-20 साल बाद तुम लोग ही इस वीडियो पर कमेंट करके बताओ कि गौरव भाई ये राज जो हमको आज पता चला वो तो तुम कई साल पहले अपने वीडियो में ही बता चुके थे। ठीक है, 10-20 साल बाद जो करना है करते रहना, लेकिन अभी अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि भैया आज की वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। और आज मैंने कम से कम 2-3 बार तो कहा कि भैया इंसान इस दुनिया की सबसे समझदार प्रजाति है, लेकिन मैं रियलिटी बताऊं इंसान समझदार नहीं बल्कि सबसे ज्यादा मतलबी और मूर्ख प्रजाति है इस धरती की। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, क्योंकि आपस में झगड़ा करते रहना और इस धरती का सत्यानाश करना तो कोई इंसानों से सीखे। और इंसानों को जिसने भी बनाया है, एलियंस ने या किसी और ने, उससे यही सवाल है, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई? तो जिसको दुनिया बनानी थी उसने दुनिया बना दी, हमको वीडियो बनाना था हमने वीडियो बना दी। अब तुम्हारा काम है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। और जैसा मैंने बताया था कि अनहोनी बताकर नहीं होती, तो आज ही खुद को और अपने परिवार को हेल्थ इंश्योरेंस से सिक्योर कीजिए। इसके लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो लिंक पर क्लिक करके आप पॉलिसी बाजार की साइट पर जाकर बड़े आसानी से अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवा सकते हो। So yeah, that's all for today। मिलते हैं अगले तगड़े वीडियो में।